नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेप वेब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग 2024 में आए हुए कक्षा 11 के इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है जो कि सेक्शन ए रीडिंग का सेक्शन होता है और इसमें हमें एक पैसेज दिया गया है और जिसके ऊपर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पैसेज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। इसका आंसर है 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। पहला, इंक्रीज सॉइल एरोजन। फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन causes soil erosion leading to soil loss and exacerbating floods and droughts. दूसरा है न्यूट्रिएंट ड्रेन। द शॉर्टेज ऑफ फायरवुड फोर्सेस पीपल टू बर्न cow dung and crop waste which depletes the soil of nutrients and reduce the crop productivity. अगला क्वेश्चन है, what are the major source of cooking energy? तो इसका आंसर होगा द मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी आर काउ डंग एंड क्रॉप वेस्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन द सॉयल। इसका आंसर है द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज टोटल बायोमास प्रोडक्शन increases total biomass production but also leads to greater nutrient depletion from the soil due to the use of chemical fertilizers. तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन द सॉयल बी इनरिच्ड। द सॉयल कैन बी इनरिच्ड बाय रिटर्निंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक काउ डंग and crop waste to it which helps restore nutrients and improve soil fertility. अगला क्वेश्चन है 5वें का ए, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इफेक्ट। इसका आंसर होगा इम्पैक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ माइनर। इसका आंसर होगा मेजर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज बायोमास मीन इन द पैसेज। बायोमास रेफर्स टू द टोटल अमाउंट of plant material or organic matter produced. अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें लेटर लिखना है और लेटर लिखना है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना पता लिखेंगे, फिर हमें जिसे लिखना है उसके बारे में लिखेंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न about the frequent breakdown of water supply in our locality. For the past few weeks we have been facing this problem that have severely impacted our daily lives. I urge the authority to take immediate action to address this issue and ensure that we have consistent and reliable supply of water. I hope that the concerned authority will take this matter seriously and work towards finding अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे सिंसियरली लिखेंगे, फिर यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि सेक्शन सी है, जिसमें ग्रामर और ट्रांसलेशन आता है और इसमें हमारा चौथा क्वेश्चन है, एंटोनियम ऑफ कॉमन इज़। तो दोस्तों हमारा एंटोनियम जो कॉमन का होता है वो बिजर्स होता है। अगला क्वेश्चन है एंटोनियम ऑफ कॉन्कर्ड। तो यहाँ पे एंटोनियम कॉन्कर्ड का एंटोनियम डिस्कॉर्ड होगा। अगला क्वेश्चन है सिनोनियम्स ऑफ अभोर। दोस्तों यहाँ पे अभोर का सिनोनियम्स डिसलाइक होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिनोनियम्स ऑफ एडवर्सिटी इज़। दोस्तों यहाँ पे हमारा डिज़ास्टर आंसर सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथे का ई, टू पिक होल्स फ्रेज मीन्स। यहाँ पे ऑप्शन में है टू फाइंड सम रीज़न, टू क्वारल, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, टू क्रिटिसाइज समवन, टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर होगा ये तीसरा, टू क्रिटिसाइज समवन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, आई प्रेफर अ पेन दैन अ पेंसिल, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज़ एन एरर। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है आई प्रेफर अ पेन दैन अ पेंसिल, इसमें हमारे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया गया है दैन। ये हमारा सही होगा क्योंकि यहाँ पे दो नाउन का कंपैरिजन हो रहा है, तो हम दो नाउन का कंपैरिजन करने के लिए टू का उपयोग करते हैं। ये सही सेंटेंस होगा, आई प्रेफर अ पेन टू अ पेंसिल। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5वां क्वेश्चन है,
अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री टू लिव इन अनोदर कंट्री। ऑप्शन में है इमिग्रेंट, एमिग्रेंट, एडिबल, एपिटेफ। दोस्तों इसका हमारा बी आंसर सही होगा, एमिग्रेंट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एप्पल्स ऑफ वंस आई मीन्स, यहाँ पे ऑप्शन में देंगे द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आई, ए टीयरफुल आई, ए वेरी डियर, अ कॉस्टली ट्रीटमेंट ऑफ एन आई। तो इसका आंसर हमारा सी होगा दोस्तों, वेरी डियर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द सिनोनियम ऑफ डिस्ट्रॉय। दोस्तों यहाँ पे जो डिस्ट्रॉय का सिनोनियम होगा वो डिमोलिश होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो वहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है द एंटोनियम ऑफ कंसील। दोस्तों कंसील का एंटोनियम यहाँ पे रिवील होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ही इंटर्ड इनटू द रूम। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था विच वर्ड इन द सेंटेंस इज़ एन एरर। तो यहाँ पे हमें एरर ढूंढना है दोस्तों। तो इस सेंटेंस में हमारा दोस्तों एरर इनटू होगा। तो यहाँ इनटू हमें ऑप्शन में दिया गया है, तो हम यहाँ पे इसे टिक लगा देंगे, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन ट्रांसलेशन के लिए होता है, जो कि 6वां क्वेश्चन होता है। और दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग मुंशी प्रेमचंद के बारे में एक दिया गया है पैसेज, जिसे हमें ट्रांसलेट करना है। मैं यहाँ पे इसे पढ़ देता हूँ। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। उनका जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में भी माहिर थे। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। यही कारण है कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। एक सफल अध्यापक के रूप में भी वे काफ़ी लोकप्रिय रहे। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनकी पुस्तकों को पढ़ने में काफ़ी रुचि लेता था। आइए दोस्तों इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद वॉज अ ग्रेट लिटरेरी राइटर। ही वॉज बॉर्न इन अ विलेज कॉल्ड लमही। इवन आफ्टर बीइंग बॉर्न इन अ सिंपल फैमिली ही वॉज रेनाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ही हैड इक्वल कमांड इन बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस। He was an expert in writing novels and story. His novels contain a unique description of Indian society. His books were translated into many languages in the world. That is why he is called the king of novel. दोस्तों यहाँ पे आगे होगा he was also quite popular as a successful teacher. Even the less educated person takes much interest in the reading the book. दोस्तों मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको इन क्वेश्चन से कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।